हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दास में। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस में हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा जो 8वां लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम प्रॉफिट लॉस को आज बैंड अप करेंगे, यानी जितने भी टाइप क्वेश्चन थे सब आज पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं अभी, तो पीछे जाकर जरूर देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हुआ है। वहाँ हमने प्रॉफिट लॉस तो यहाँ आज खत्म ही होने वाला है। इसके पहले हमने परसेंटेज और जो आपके रेलगाड़ी क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और अगर आप आरबी एनटीपीसी और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल पे डेली शाम को 8 बजे 35 क्वेश्चन की एमसीक्यूज़ की क्लास आती हैं, जिसमें हम कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी हमारी जानकारी थी। और अगर चैनल पर हमारे नए आए हैं, अभी जुड़े हैं, अभी नए व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 21 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए स्क्रीन पे आपके। उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो आपसे पूछा है वस्तु क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने आपसे बार बार बताया है कि अब जैसे कि हमें वस्तु क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही मान लेंगे। तो हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हमने मान लिया यक्स है, यक्स रुपये। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? उसे उतने रुपए की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य कितना है? यक्स रुपये। तो हानि कितनी हुई होगी? यक्स परसेंट की। तो हानि कितना हुआ होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, हानि यक्स परसेंट, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब आपको देखना है कि अब इसका बताना है आपको क्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य 21 रुपये है। ठीक है, और ये कह रहा है कि हमने क्रय मूल्य माना यक्स रुपये और क्वेश्चन बोला था कि यक्स परसेंट की हानि हो रही है। तो देखिए क्या होगा। अब हमारी कोई वस्तु थी यक्स, ठीक है, हमारी वस्तु कितने के हमने माना क्रय मूल्य? यक्स रुपये। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, जब कह रहा है कि आपको कितने की हानि हुई है, यक्स परसेंट की हानि हुई है। जब हानि मिल गया आपको, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो आपका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तभी तो हानि हुई है ना। क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तभी तो हानि होता है। तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हम निकालते हैं, देखिए क्या करेंगे। तो यक्स हम निकालते हैं हानि कितना हुआ, हानि परसेंटेज। तो यक्स हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना? 21 रुपये, यानी इतने का हानि हुआ। यही तो हानि हुआ भाई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही हानि हो गया आपका। अब जो लाभ हानि निकलता है किस में निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना? यक्स रुपये। यक्स, अब परसेंटेज निकाल रहे तो 100 कर देंगे हम। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया हुआ कितना हानि हुआ है? यक्स परसेंट का, यानी यक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के क्या आएगा? तो ये आपका आएगा 100 यक्स माइनस 2100 हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यक्स स्क्वायर। या फिर से लिख देंगे यक्स स्क्वायर, ये यक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और ये इसको इधर भेजेंगे हम लोग। हाँ सही है, यक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको भेजेंगे इधर। यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स बराबर माइनस 2100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? अब आपके पास दो चॉइस है। क्या चॉइस है? एक तो आप इसको जो है इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इनका गुणनखंड से इसको बांट लेंगे, गुणनखंड मेथड से करके इसमें क्या क्या करेंगे हम? 70-30 कर देंगे। देखिए ऐसे कर लेंगे, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। यक्स स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स माइनस, जैसे प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो 2100 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? एक तो हम गुणनखंड से कर सकते हैं इसको, अब इसको हम तोड़ दें -70 -30 में, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए करके दिखा देता हूँ। यक्स स्क्वायर माइनस 70 यक्स माइनस 30 यक्स प्लस 2100, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे, क्या आएगा? यक्स में यक्स कॉमन ले लिया दोनों में, इन दोनों में यक्स कॉमन ले लिया, तो क्या आया? यक्स माइनस 70। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लिया? यहाँ पे -30 कॉमन ले लिया, तो क्या आया? यक्स माइनस 70। देखिए यहाँ भी यक्स माइनस 70, यहाँ भी यक्स माइनस 70, ये कॉमन ले लिया, यक्स माइनस 70, बचा क्या? यक्स माइनस 30। तो जब इस कॉल करने क्या आएगा? यक्स बराबर 70 और फिर यक्स बराबर 30। तो यानी जो हमारी यक्स की वैल्यू कितनी आई? यक्स की हमारी दो वैल्यू आई, 70 और 30। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया भी हुआ है 70 30, सभी ऑप्शन में दो दो दिए हुए हैं, तो उसके दो आंसर होंगे 70 और 30। ठीक है, अब इसको आप और कैसे कर सकते थे शॉर्ट में?
या फिर अलग मेथड से, तो अब आपको इसलिए क्या करना था, देखिए आपको एक होता है ऑप्शन मेथड। अब जब आपने यहाँ तक किया क्वेश्चन, यहाँ तक करने की जरूरत नहीं थी, जब हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, यहाँ तक किया, तो हम क्या करते, अब क्वेश्चन देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमें एक्स वैल्यू दी हुई है क्योंकि हमें वही निकालना है क्रय मूल्य, तो वही ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा ऑप्शन में जो वैल्यू दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट करेंगे, एक्स को हर ऑप्शन में पुट करेंगे जो सेटिस्फाइड कर देगा इसको, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक्स यहाँ रखेंगे, तो जो वैल्यू इतना वैल्यू दे देगा यानी इसके बराबर कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा, तो वही हमारा जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे, करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से एक और तरीके से आप कैसे कर सकते थे, देखिए एक बार देख लीजिए वो भी। अब देखिए इसमें बोला था आपसे कि 21 रुपये में बेचता है, उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। तो उसका क्रय मूल्य हमने माना ही था एक्स रुपये, कितना माना था, एक्स रुपये माना था हमने क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि x% की हानि हुई, तो जब एक्स रुपये हमारा क्रय मूल्य है और x% की हानि हुई तो कितना हुआ। तो हम क्या करते थे, पहले हम देखिए क्वेश्चन में जब हमने आपको कराया था क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जब भी, जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन करा रहे थे, हम कर रहे थे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी दाम है एक्स रुपये, हमने कहा कि 70% का हानि हो रहा है, तो 70% का हानि हो रहा है, कितना मिल रहा है क्रय वस्तु कितना, तो 70, हम क्या करते थे 70% मतलब 100 माइनस 70/100 करते थे हम लोग, यानी इसे लिखते थे x का 30%। भाई 70% हानि हो रहा है, मतलब कि 30% मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। अब एक्स रुपये की वस्तु है, क्रय मूल्य इसका एक्स रुपये है, अब एक्स रुपये है, तो अब एक्स, अब क्या है x% की हानि हो रही है, यानी कितना, तो मिल कितना रहा है, तो 100 माइनस x/100, यही ना। और ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 21 के। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो हमने पीछे भी किया हुआ था सेम वही वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसमें आप आगे फिर वैसे ही कर सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप ऑप्शन पे क्लिक ज़्यादा ध्यान दें, और स्मार्ट तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन में जल्दी हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन पकड़ लेंगे आप, क्योंकि आप मैं आगे बताऊँगा मैं आपसे कि आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन से कैसे करना है मैं बताता हूँ, यही क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखिए क्या दिया हुआ इसमें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, ठीक है, कितने बेची, हाथ घड़ी 75 रुपये में। विक्रय में लिख देते हैं, विक्रय 75 रुपये में हाथ घड़ी बेची। अब आगे क्या कह रहा है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अब कह रहा है घड़ी की लागत के बराबर उसे प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें तो पता नहीं है घड़ी की लागत, तो हम मान लेते हैं लागत जो होता है हमारा क्रय मूल्य होता है ना, तो क्रय मूल्य मान लिया हमने एक्स रुपये था, तो x% का लाभ भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 75 रुपये जब उसने भेजा तो x% का लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य x रुपये था तो x% लाभ हुआ, तो 75 बिका ये। तो देखिए अब इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाएंगे फिर ऑप्शन से करेंगे। देखिए आगे तो एक स्टेप ले जाएंगे इसको, तो अब देखिए x रुपये है, x% का लाभ हुआ है, तो जब हम लाभ कहते थे आपसे, हम कहते थे कि 20% का लाभ हुआ है, तो क्या करते थे, जितना जो क्रय मूल्य होता था तो 120%, कहते 10% लाभ, तो यानी क्रय मूल्य का 110%। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 100 में ये प्लस ऐड होता है, तो लाभ हुआ है तो x का x गुणे तो 100 प्लस x/100, ठीक है, क्योंकि हमें जो है x% का लाभ हुआ है, तो इतना हो गया। और ये किसके बराबर है, जब हमारा जब x% लाभ हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, विक्रय मूल्य 75 रुपये, तो यहाँ 75 हो जाएगा। अब इतना आपने कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें देखिए 150 रुपये, 175 रुपये और 60 रुपये, 50 रुपये। तो देखिए आपके इसमें से कुछ ऑप्शन वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन को हल्का सा भी ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि विक्रय मूल्य 75 रुपये है, कितना 75 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो भी है लेकिन लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पे लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य जो हमारा रहा होगा वो कम रहा होगा, तभी तो लाभ हुआ, विक्रय मूल्य से कम रहा होगा। और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 75 रुपये, तो यानी क्रय मूल्य छोटी रही होगी, भाई क्रय मूल्य छोटा रहेगा तभी तो लाभ होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य छोटी रही होगी तभी लाभ हुआ है, यानी जो हमारी वैल्यू होगी एक्स की यानी क्रय मूल्य तो 75 से छोटी होगी। तो अब ऑप्शन देखिए, तो एक में दिया है 150, वो नहीं होगा क्योंकि 75 छोटा होना चाहिए क्रय मूल्य, तभी लाभ हुआ है ना। और दूसरा 175 ये भी नहीं होगा।
अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आपके पास है 60 और 50, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन मिल गए 60 50, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को यहाँ पे पुट करके चेक कर लेंगे एक्स की जगह। तो आप पुट करेंगे, अब देखिए एक बार 60 पुट करेंगे क्या आएगा, देखते हैं 60 पुट करके। अब एक सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, वही आंसर होगा। 60 करेंगे 60 यहाँ पर हो जाएगा, और गुड़े यहाँ पे 60 करेंगे तो 160/100, 0 0 0 0, ये आएगा 96, यानी ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो आपको अगला क्वेश्चन लगाना ही नहीं है, क्योंकि 175 और 150 हमारे पहले ही कैंसिल आउट हो चुके हैं, और जो हमारा 60 था हमने वहाँ पे चेक करके देख लिया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा कौन, 50। तो आप 50 करना ही नहीं है, एग्जाम में आपको करना ही नहीं है, बस सीधे उस पर टिक लगा देना है, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा है तो वही होगा। हालांकि इसमें इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इसलिए इस बार आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 50 रख के देखते हैं हम लोग, अगर 50 वाला भी नहीं हुआ तो क्या मानेंगे हम मानेंगे कि जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 50 रखेंगे, यहाँ देखिए 50 आ गया, गुड़े यहाँ पे हो जाएगा 150/100। तब देखिए 50 पे गया 2 बार, और ये गया 150 में 2 कितना हो गया, 75 आ गया। 75 आ गया ना, जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी जो हमारा आंसर जो है डी है ऑप्शन में, वो करेक्ट है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 2 मेथड, ऑप्शन से बता दिया और उस तरह से बता दिया मैंने, जो जैसा मैंने पहले बताया था। आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं प्रीफर करूँगा आपको बार बार वही कि आप जो है एक बार कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से किया जाए, क्योंकि ऑप्शन से करने में काफ़ी तेज़ी हो जाती है, और आपको थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट कैसे सोचना, मैंने बताया आपको कि जब आपसे बोला था कि 75 रुपये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य 75 रुपये है, और क्रय मूल्य आपको नहीं दिया था, और बोला है कि लाभ हुआ है क्रय मूल्य पे, यानी जो क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और बोला लाभ हुआ है। तो लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो विक्रय मूल्य 75 है तो क्रय मूल्य छोटा होगा, तो यानी 75 से कम होगा ना। तो ऑप्शन में देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए, बचा 2 ऑप्शन। उन 2 ऑप्शन में आपको चूज करना था, तो आपने उन दोनों में से एक को चूज कर लिया। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है। अब हमारा अगला टॉपिक, मतलब जो हमारा टाइप है, हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो जरूर पूछिए हमसे। अब हम पढ़ेंगे अनुपात। जब अनुपात में जो वैल्यू दी होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन करके आपको बताऊँगा कि इसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे है, इसमें दिया हुआ है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। अब कितना दिया है, तो ये आपको दिया है 5:6, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है लाभ प्रतिशत, यानी आपको इतना कंफर्म हो गया कि लाभ होगा, लाभ प्रतिशत से पूछा है। अब देखिए क्या होता है, जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले यहाँ पे भी आपको अनुपात से रिलेटेड मिले, यहाँ पे ऐसे मार्क बना होता है अनुपात में, तो उसका पहले तो ये समझ लीजिए, जब भी ऐसा मार्क बना हो तो आप समझ लीजिए कि ये अपने आप में एक डिवाइड का चिन्ह होता है। डिवाइड मतलब भाग बटा जिसे कहते हैं आप। तो ये अपने आप में डिवाइड का चिन्ह होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ऐसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो गया, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 5/6, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही इसको जैसे मैं बताया लिख सकते हैं आप। और आप अब कहेंगे कि ये तो अनुपात में दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए जब भी आपको अनुपात में दिया हो और आपको प्रॉब्लम होती है अनुपात को देख के कि यार ये तो डाटा नहीं दिया है, अभी हम पढ़ रहे थे उसमें आपको वैल्यू दी होती थी कि इतने रुपए इतने पैसे दिए होते थे, तो आप क्या करेंगे, अब ये संबंध में दिया है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो दोनों में क्या करते हैं, एक ही संख्या से गुणा करके कर देंगे अगर हम, तो वो हमारी अलग हो जाती है, अनुपात से निकल के बाहर आ जाती है। तो कैसे आएगी, देखिए अब 5/6 है, ठीक है। अब इन दोनों में एक ही संख्या गुणा कर दीजिए, मान लीजिए हमने कर दिया x से गुणा, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 5x, एक आपका हो जाएगा 6x, ठीक है। अब 5 वाला किसके साथ था, देखिए क्रय संबंधी विक्रय था, तो ये भी क्रय संबंधी विक्रय होगा, तो या तो ये क्रय क्या हो गया, क्रय आपका हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य आपका हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ना क्रय तो सामने क्या है 5 है, तो ये 5 हो गया, 5x। हमने इसको संबंध हटाने के लिए दोनों में एक ही संख्या गुणा कर दिया है, तो ये 5x हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 6x, सॉरी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे,
अब आपसे पूछा है कि लाभ कितना हुआ, तो भाई लाभ तो हुआ है, देखिए क्योंकि क्रय मूल्य जो हमारा है वो छोटा है विक्रय मूल्य से, तो लाभ तो हुआ है। अब कितने का लाभ हुआ है, तो देखिए खरीदा कितने का 5x का, बेचा कितने का 6x का, तो लाभ कितने का हुआ x का, x का लाभ हुआ। तो लाभ किस पे निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य 5x, परसेंटेज निकालना 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल, 5 से गया 20 बार, तो कितना आया 20% हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप इसको ऐसे चेंज कर लेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि अनुपात में दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, अनुपात में दिया हुआ है, बस एक ही संख्या सेम संख्या दोनों में गुणा कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ देखिए अगले क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि किसी वस्तु को अंकित कीमत के 2/5 पर, सॉरी ये वाला क्वेश्चन गलत है डाटा इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4, क्रय मूल्य सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसे हमने भी किया, तो क्रय मूल्य संबंधे विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5/4, 5/4 है, 5/4। हाँ तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है कि हानि प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया है, अब आपसे पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्रय कितना है, तो हमने बताया था सेम संख्या से गुणा कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, हट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब क्रय के साथ ये वाला है 5, अब विक्रय के साथ ये वाला है, तो क्रय मूल्य हमारा जो है वो हो जाएगा 5x, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो क्रय मूल्य है वो बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, और जब क्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्या होता है, हानि होती है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन में हानि पूछा है, यहाँ तो लाभ होगा ही नहीं। तो जब हानि हो रहा है तो कितना हानि हो रहा है, 5x का हमने खरीदा, बेचा 4x का, घाटा कितना हुआ x का, x का हमें घाटा हुआ। अब कितने पे, तो हमेशा जो हमारा लाभ निकलता है, हानि निकलता है, वो निकलता है क्रय मूल्य पे, तो यानी 5x। अब परसेंटेज निकाला 100 से गुणा कर दिया हमने, 5x कैंसिल हो गया और 5 से ये 20 बार गया, यानी इसका भी जो आंसर हमारा आएगा वो 20%, क्या हानि, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरआरबी में, आरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस वगैरह, सीजीएल सब में पूछे जाते हैं प्री में। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, लैंग्वेज बदला है, क्वेश्चन सेम है, करना आपको सेम मेथड से, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो क्या लिखा है विक्रय मूल्य, तो लिख देंगे पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, हाँ सही है, यानी जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये बराबर किसके है, क्रय मूल्य के 8, क्रय मूल्य का 8/5 गुना के बराबर, तो जब का बोला नहीं गुणा जाता है तो क्रय मूल्य का 8/5 के बराबर। तो हमने क्या किया, बस जो आपको बोला है क्वेश्चन में वही हमने बस बोर्ड पे लिख दिया है, आपको क्वेश्चन बस समझना चाहिए, क्वेश्चन जो आपको बोला है किताब में उसे अगर आप समझ गए तो आधा क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व हो जाता है। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य का 8/5 है, तो अब देखिए क्या करेंगे, हम इस क्रय मूल्य को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य आ जाएगा ना, इसको यहाँ पे ले आया हमने, बाकी ये यहीं पे रहेगा, तो 8/5। अब इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, मैंने बताया था आपको, तो जिसके सामने जो रहता है वही उसका होता है वैल्यू। अब संबंध वाले में बताया था, यानी जो जिसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी अगर क्रय मूल्य संबंधी विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग हो जाता है। अब यहाँ पे विक्रय के साथ 8 है, चूँकि ये बटे में है, दोनों अनुपात में है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 8x, सेम संख्या गुणा कर देते हैं ना, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है क्रय मूल्य से। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है लाभ, इसीलिए पूछा है क्योंकि ज़्यादा है तो लाभ ही निकलेगा, हानि तो निकलेगा नहीं। तो कितना ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य से 3 ज़्यादा है, 3x, क्रय मूल्य 5x है या 8x है, तो 3x ज़्यादा है,
तो देखिए क्या करेंगे, 3x ज़्यादा है, 3x ज़्यादा है और क्रय मूल्य पे निकलता है हमेशा परसेंटेज लाभ हानि, तो गुणे 100। अब x कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से गया 20 बार, अब 20 3 60, कितना आया 60%। 60% इसका आंसर हो जाएगा, यानी 60% का लाभ होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है आपका, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से, इसलिए इसका रफ कर देता हूँ मैं, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 144 रुपये, यानी कह रहा है 144 रुपये में बेचने से, तो पहले हम लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 144 रुपये, ठीक है। कह रहा है 144, यानी कि 144 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। हानि कितनी होती है, तो यानी हानि हो रहा है, और कितना हो रहा है, उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर। तो इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि बताइए। तो इसमें बोला है आपको क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। तो आपको तो पहले क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम हमेशा की तरह जो हमें नहीं पता उसे मान लेंगे। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना क्रय मूल्य x रुपये, तो हानि कितना हुआ, तो क्रय मूल्य का जो है, क्रय मूल्य का 1/7 के बराबर हानि होती है, यानी हानि कितना हुआ, तो हानि x/7, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अब दिया हुआ है कि 168 रुपये में बेचने से लाभ या हानि पूछा है आपसे। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अब यहाँ आपको विक्रय मूल्य इतना है और ये क्रय मूल्य निकल गया, हानि भी दे दिया है, तो अब इसको आप निकाल लेंगे। अब आपके पास क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि, 3 चीज़ें हैं। अब तीनों कॉम्बिनेशन से आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्रय मूल्य x रुपये और इसमें से हम x/7 घटा देंगे, क्योंकि हानि हुआ है, तो इतना हानि हुआ है। देखिए क्रय मूल्य हमारा x था और हमने x/7 का हानि हुआ है, यानी इतना तो हमारा मूल्य था और इसका 1/7 हमें हानि हुआ है, और ये फिर कितने बिक रहा है, ये बिक रहा है 144 रुपये में, तभी उसका विक्रय मूल्य 140 रुपये हुआ। भाई हमारा जो विक्रय मूल्य है 140 रुपये तभी हुआ, विक्रय मूल्य हमारा कम है ना, तो हमारा क्रय मूल्य x रुपये था, ठीक है, क्रय मूल्य हमारा x रुपये था और हमें क्रय मूल्य का 1/7 का हानि हुआ है, यानी जो क्रय मूल्य है उससे कम में बिका है, तो x इसमें हमने से घटाया 1/7 को, तो ये इतने का बिका हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, जो कि हमें निकल जाएगा यहाँ से। तो जब हमारी x की वैल्यू आएगी, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य आ गया, और जब क्रय मूल्य आ गया तो हमारा हानि भी आ जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x में 6x/7 बराबर 144। अब देखिए 6 से जाएगा ये 24 हो गया, x बराबर 168, x वैल्यू कितनी आ गई 168। तो x क्या है हमारा, यहाँ पे x वैल्यू हमारी 168 आ गई, और x जो हमारा x है वो हमारा क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकला, यानी जो वस्तु की कीमत थी वो 168 रुपये थी और उसे हमने कितने बेचा था 144 रुपये में, तो इसलिए उसको क्रय मूल्य का 1/7 का हानि हो रहा था। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा क्या था, पूछा ये था आपसे, ये नहीं पूछा क्रय मूल्य, पूछा आपसे ये था कि अगर उसे 168 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। तो आप बताइए, जब हमने 168 हमारा क्रय मूल्य ही आ गया है, यानी हमने 168 में खरीदा था, तो जब हम उसे 168 में बेचेंगे तो हमें लाभ या हानि होगा, नहीं, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, न लाभ न हानि, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए विक्रय मूल्य दिया था आपको 144 रुपये, क्रय मूल्य नहीं दिया था, मैंने मान लिया x रुपये, और बोला है हानि कितने का हुआ है, तो क्रय मूल्य का 1/7, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/7। तो जो कि हमारा क्रय मूल्य इतना था और हमें हानि इतने रुपये का हुआ है 1/7 का, तो हमने क्या किया, इतने में से इतना घटा दिया, यही इसी बराबर तुम्हारा विक्रय मूल्य है ना, तभी तुम्हें घाटा हुआ है, तो x - x/7 कर दिया, यही आपका विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल गया। आपसे बोला है कि 168 में बिकेगा तो कितना फ़ायदा होगा, जब खरीदा ही 168 रुपये में है तो बेचेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। तो हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, अभी हमारा ये जो पूरी सीरीज थी हमारी ये आज ख़त्म हो गई। तो हमने आपको
सभी टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश की, जितने भी हमारे टाइप थे परसेंटेज लाभ हानि में, तो हमने पूरे क्वेश्चन कराए आपको, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है हमने। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी टाइप का क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताइए कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया है, तो हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितने भी टाइप होते हैं सबको बताने की कोशिश की है, और सभी जितने भी हमारे पास थे अवेलेबल हमने आपको कराए हैं, और सबके कुछ कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं थोड़े थोड़े, जिससे कि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें, और आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। बाकी हमारी एक बार कॉन्सेप्ट देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखिए और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।